हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम यूडाइस प्लस के अंदर स्टूडेंट पोर्टल में का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, उसकी जानकारी लेंगे, जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो इसमें कौन से ऑप्शन हैं और कौन सा ऑप्शन किस स्टूडेंट के लिए यूज़ करना है, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहले स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन कर लिया हुआ है और यहाँ पे जो साइड में जो आइकॉन्स हैं उसमें सबसे नीचे जो मॉड्यूल दिया गया है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक विंडो शो होती है जिसमें मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मार्किंग स्टूडेंट इनएक्टिव एंड ड्रॉप आउट 2023-24 उसका ये मॉड्यूल है, जिसमें हमें जिस भी स्टूडेंट को यानी अगर उसका ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे उस टैब को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नेशनल कोड डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में जो भी टैब यहाँ पे मिलेंगे बटन्स जो नीचे यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव हम यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट नेशनल कोड डालकर गो पे क्लिक करेंगे तो वो टैब यहाँ पे शो होंगे। लेकिन कौन सा टैब किसके लिए है उसकी जानकारी यहाँ पे राइट साइड में दी हुई है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको किसी स्टूडेंट को किस टैब में डालना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टैब है वो है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, ऑप्शन टू बी मार्क्ड फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी टेकन ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी एंड लेफ्ट फ्रॉम दिस स्कूल इन एकेडमिक ईयर 2023-24। यानी अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर दूसरी स्कूल में चला गया हुआ है और आपने प्रमोशन करते टाइम पे उसको लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी नहीं किए होंगे और अभी भी आपके ही स्कूल में वो स्टूडेंट शो होता होगा, तो उसका यहाँ पे नेशनल कोड डालना है और उसके बाद ये टैब को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इशू न्यू टीसी, ये जो ऑप्शन है नए स्टूडेंट के वास्ते में है जो 2023-24 में ट्रांसफर होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इशू न्यू टीसी जो है ये टैब अभी फिलहाल बंद है। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो आप लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी यही टैब आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इशू न्यू टीसी ये टैब फिलहाल बंद है। और मैंने जानकारी ली हुई है अगर आज की डेट में भी कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से चला गया हुआ है तो आपको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी ही करना है। उसके बाद मार्क ड्रॉप आउट, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं या इस ऑप्शन में इस टैब में स्टूडेंट को डालते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स दी हुई है, ऑप्शन टू बी मार्क्ड फॉर स्टूडेंट हु आर नॉन और अननोन ड्रॉप आउट फ्रॉम दिस स्कूल। यानी अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट है आपके स्कूल से तो उसको ये मार्क आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ ड्रॉप आउट टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन दिस केस। यानी यहाँ पे आप ड्रॉप आउट का जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है कि जिसे हम शाला बाह्य कहते हैं, यानी वो स्कूल की जो मुख्य धारा है उससे वो चला गया हुआ है, तो उसके बाद जो अगर वो शाला बाह्य स्टूडेंट होगा तो ही आप इसको मार्क ड्रॉप आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे चौथा टैब दिया हुआ है मार्क इनएक्टिव। ये बहुत ही डेंजर टैब है। इसमें मैं डेंजर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने किसी स्टूडेंट को इनएक्टिव कर दिया तो अगर उसका रीजन सही होगा तो ठीक है, वरना वो आपके स्कूल से चला जाएगा उसका नाम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन टू बी मार्क व्हेन स्टूडेंट इज पास्ड अवे, जंक और डुप्लीकेट इन दिस स्कूल। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो डुप्लीकेट एंट्री है या फिर जंक यानी
उस नाम का या वो स्टूडेंट है ही नहीं और गलती से किसी स्टूडेंट की एंट्री हुई होगी तो आप यहाँ पे इसको मार्क इनएक्टिव कर सकते हैं। तो ये 4 जो ऑप्शन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप इसको और आप दूसरी भाषा में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है, इसको हिंदी में यहाँ पे कर सकते हैं। हिंदी में करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये टैब आपको जिस भी स्टूडेंट को जो एप्लीकेबल है वो दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कभी आपने गलती से किसी स्टूडेंट को पिछले साल प्रमोट करते हुए टाइम पे पिछले साल जो क्लास में था वो क्लास पास होने के बाद वो दूसरी स्कूल में गया हुआ है, लेकिन आपने प्रमोशन के टाइम पे उसको सेम स्कूल किया हुआ है, तो आप यहाँ से अभी भी उसको यहाँ पे नेशनल कोड डाल सकते हैं और उसके लिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं उसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चारों भी जो बटन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नेशनल कोड एंटर करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो उसकी यहाँ पे डिटेल शो होगी और ये बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का करके बताता हूं आपको। इसके लिए सबसे पहले मैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाता हूं और वहां से वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूं जिसको हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, लेकिन अभी भी वो इसी स्कूल में है, तो उसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ये जो स्टूडेंट है इसका ट्रांसफर हो चुका है, ये दूसरी स्कूल में एडमिशन ले चुका है, तो इसको मैं यहाँ से इसका नेशनल कोड कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में आता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्टूडेंट की डिटेल आ जाएगी, उसकी क्लास कौन सी है ये भी आपको यहाँ पे शो होगी। अब उसके बाद जो है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, मैंने जो आपको बताया था कि इशू न्यू टीसी, अभी फिलहाल ये टैब बंद है, तो आप किसी को भी इस टैब के जरिए यहाँ से स्कूल से लेफ्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी करना है और उसके बाद मार्क ड्रॉप आउट, यानी अगर वो स्टूडेंट ड्रॉप आउट होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मार्क इनएक्टिव, यानी अगर वो डेथ हो गई है वो स्टूडेंट की या फिर डुप्लीकेट एंट्री है तो आप वो इसमें मार्क इनएक्टिव कर सकते हैं। अब हमारी केस में यहाँ पे लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी हमें करना है। अब यहाँ पे आर यू श्योर, तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट की हुई है जब वो स्टूडेंट गया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर किया हुआ है और नीचे रिमार्क में हमें मिनिमम 10 कैरेक्टर्स में लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्कूल विद टीसी किया हूँ। अब उसके बाद जो है हमें सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वापस से वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। स्टूडेंट सक्सेसफुली ड्रॉप आउट, तो इस तरह से आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ओके, अब वो जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में आ चुका है। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में शो करता हूँ। गो, यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ। तो अभी जो हमने स्टूडेंट को यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी किया हुआ है वो यहाँ पे शो होता है, यानी आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में वो शो होगा। अब जिस भी स्कूल में वो गया हुआ है तो वो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में इसको अगर सर्च करेगा आपके स्कूल में तो वो स्टूडेंट उसको वहाँ पे शो होगा और वो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल को यूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।